तान्या की फ्रेंड बोलती है कि देखो बैन आ गया, और बैन तान्या के सामने खड़ा होता है। बैन को देखने के बाद तान्या शर्मा रही होती है एंड वो अपना मुंह छुपा लेती है। बैन बोलता है गुड मॉर्निंग तुम दोनों को। तान्या की दोस्त बोलती है गुड मॉर्निंग। तभी जो तान्या की फ्रेंड होती है वो बोलती है कि आखिर तुम बैन को इग्नोर क्यों कर रही हो। तभी ये बात सुनने के बाद तान्या बोलती है कि मेरा बैन से कोई मतलब नहीं, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही हूँ। ये बात सुनने के बाद तान्या की दोस्त बोलती है कि अभी मैं सोच रही हूँ अगर बैन के पास कोई और लड़की आए तो क्या तुम जेलस फील करोगी। ये बात सुनने के बाद तान्या बोलती है कि बैन के पास लड़कियाँ क्या करने आएंगी, सिर्फ उसकी एक बहन है जो उसके पास आ सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अचानक एक लड़की आती है एंड वो बोलती है कि क्या बैन की क्लास यही है। और ये लड़की अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, स्टार्टिंग एपिसोड में ये बैन को मिली थी जहाँ पर ये उल्टी गिर रही थी दारू पीकर। इसका नाम सोंग है। सोंग को देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा सुंदर लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, सच में ये तो एक गोड़िया जैसी है। तभी वो क्लास के अंदर घुसती है। उसको देखने के बाद तान्या की दोस्त बोलती है कि आखिर ये बैन को क्यों ढूंढ रही है। तभी बैन बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। सभी लोग चुप चुप के देख रहे होते हैं आखिर ये दोनों क्या बातें करने वाले हैं। जहाँ पर जो सोंग होती है वो बैन का कोट वापस देती है जो कि बैन ने उस रात को दिया था। एंड वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे कोट को धो दिया है और उसके अंदर तुम्हारा स्कूल का आई कार्ड भी था जिससे मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर पढ़ते हो। जो बैन होता है वो शुक्रिया करता है। जो सोंग होती है अपने मन में बोलती है कि उस रात को मैं बहुत ज्यादा दारू पी के घूम रही थी। उस दिन तो ये आदमी मोटा था, अब तो ये पतला भी हो चुका है और हैंडसम भी लग रहा है। फिर बैन सोंग को देखते हुए सोच रहा होता है कि अब अच्छा मौका है उससे पैसे लेने का, क्योंकि उसकी जान जो उसने बचाई है। एंड वो बहुत ज्यादा ही लालच वाली नजरों से सोंग को देखता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम्हें और कुछ कहना है। सोंग बोलते है कि क्या कहना है। जो बैन होता है वो अपना हाथ सोंग की तरफ बढ़ाता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हारी ज्यादा मदद करी, कुछ तो तुम मुझे दोगी। जो हम लोग देखते हैं कि बैन का हाथ देखने के बाद सोंग को समझ में नहीं आता एंड वो उसके हाथ मिलाते हुए बोलती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है। ये सब कुछ देखने के बाद बैन सोचता है कि ये लड़की नहीं समझेगी, मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि उस रात को तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी थी जिसकी वजह से तुमने मेरा गिलास को तोड़ दिया। एंड वो चश्मा मेरी माँ ने मुझे दिया था जो कि मेरा बर्थडे गिफ्ट था। ये बात सुनने के बाद सोंग बोलते है कि अरे उस रात को मैंने ऐसा करा था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुख में भी होती है। ये बात सुनने के बाद बैन अपने मन में बोलता है कि हाँ हाँ अब जल्दी से मुझे कुछ पैसे दो। तभी जो सोंग होती है वो बोलती है कि अभी तो मुझे अपना नंबर दे दो, अभी के टाइम पर मुझे कहीं जाना है, जब मैं वापस आऊँगी तो मैं तुम्हें नया गिलास दिला दूंगी। सभी लोग ये बोलते हैं कि कैसे उस लड़की ने बैन को अपना नंबर दे दिया। और बैन ये दुख मना रहा होता है कि उसे नए चश्मे मिलने वाले, ना कि कोई पैसे। एंड वो सोचता है कि वो मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ हम लोग क्लास में देखते हैं जहाँ पर तान्या की दोस्त बोलती है कि आखिर वो लड़की कौन थी और इतनी ज्यादा सुंदर लड़की बैन को कैसे जानती है। तान्या बोलती है कि हो सकता है कि कोई इसकी जानकार हो, हमें क्या करना। तभी हम लोग देखते हैं कि एक और सुंदर लड़की वहाँ पर आ जाती है और जो लोग इसे नहीं पहचानते क्योंकि ये पहले आई नहीं है, असल में ये उसकी ग्रैंड डॉटर है जिसकी जान बैन ने बचाई थी सड़क के ऊपर। उस बूढ़े आदमी की ग्रैंड डॉटर है और इस लड़की का नाम नताशा है। नताशा बोलती है कि क्या यहाँ पर बैन है। एक बंदा बोलता है कि क्या तुम बैन को ढूंढ रही हो। तभी ये बात सुनने के बाद तान्या की दोस्त बोलती है क्या ये भी बैन को ढूंढ रही है। आखिर जो बैन है वो कितनी ज्यादा लड़कियों को जानता है। और ये बात सुनने के बाद जो तान्या होती है उसको बेचारे से फील हो रही होती है। तभी पीछे से बैन आता है एंड वो बोलता है कि मैं ही बैन हूँ, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तभी नताशा उसके पास जाते हुए बोलती है कि मेरा नाम नताशा है और मैं उसकी ग्रैंड डॉटर हूँ जिसकी जान तुमने सड़क पे बचाई थी। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है अच्छा तुम उसकी ग्रैंड डॉटर हो, वो अंकल ठीक है ना। एंड वो अपने मन में बोलता है कि लास्ट टाइम पर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए मैं पैसे नहीं कमा पाया, अब की बार मैं तैयार हूँ, इस लड़की से तो मैं पैसे लेने वाला हूँ। सभी बच्चे लोग नताशा और बैन को देख रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ी में भी आई है। अगर मेरे पास इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी ज़्यादा अमीर लड़की हो तो मेरा तो फ्यूचर सेटल हो जाए। और ये बात बैन भी सुन लेता है एंड वो अपने मन में बोलता है क्या ये महंगी गाड़ी से भी आई है। फिर वो बोलता है कि नताशा हम बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो हम बाहर जाकर अच्छे से बात कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद सभी बच्चे बोलते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, वो अकेले क्यों जा रहे हैं बाहर। तभी नताशा बोले ठीक है हम चलते हैं। और जो बच्चे लोग होते हैं बैन को देखने के बाद अपने मन में बोलते हैं कि जैसा हमने सोचा था बैन तो उससे बिल्कुल ही अलग है। तभी हम लोग उसी गाड़ी को देखते हैं जो कि मस्टैंग होते हैं, जहाँ पर नताशा और बैन भी पहुंच जाते हैं। बैन उस गाड़ी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। तभी नताशा बोलती है कि क्या तुम्हारा हो गया। बैन बोलते है कि अभी तो नहीं हुआ। फिर जो नताशा होती है वो उसके गले को पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जो तुमने मेरी ग्रैंडफादर की जान बचाई उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो बैन होता है वो बोलता है कि तुम्हारा
हमारे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा लकी थे कि उस टाइम पर मैं उन्हें मिल गया, वरना मैं मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ। ये बात सुनने के बाद नताशा बोलते हैं ठीक है, जल्दी से बताओ कि तुम्हारी क्या कीमत है जो तुमने मेरे ग्रैंडपा की मदद करी है। तभी बैन बोलता है कि मैं तुम्हें मांगता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो नताशा होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो बोलती है कि अपनी हद में रहो। तभी बैन बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से सिर्फ 1 मिलियन पैसे साथ में ये गाड़ी मांगना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद नताशा गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि तुम जानते भी इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा कीमत है। बैन बोलता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा से भी ज़्यादा है। नताशा बोलती है कि अपनी हद में रहो। बैन गाड़ी में से उतरते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारे ग्रैंडफादर की जो जान की कीमत है वो इतना ज़्यादा कम है। तभी नताशा पीछे से रोक लेती है। बैन बोलता है कि अब ये मेरी चपेटे में आ रही है। नताशा बोलती है कि मेरे लिए मेरे ग्रैंडपा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फिर वो बैन को 1 मिलियन का चेक दे देती है, जिसको देखने के बाद बैन भी हैरान होता है। फिर नताशा बोलती है कि और ये गाड़ी भी तुम रख सकते हो, और वो गाड़ी से उतरते हुए बोलती है कि अब तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर हो चुका है और आज से मैं तुम्हारा कोई भी उधार नहीं रख रही हूँ। बैन बोलता है कि अपने ध्यान से जाना, एंड वो गाड़ी को बंद कर लेता है। एंड वो बोलता है कि आज तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है, मेरे पास 1 मिलियन भी है और इतनी शानदार गाड़ी भी। एंड वो बोलता है कि अब तो मज़ा आ गया, बट यार 1 मिनट रुको, मुझे तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि बैन गाड़ी को उठाकर पीछे कर रहा होता है क्योंकि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। एंड वो बोलता है कि मुझे किसी से सीखना पड़ेगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और तान्या के दोस्त को भी ये बात पता चलती है। एंड वो बोलती है कि क्या तुमने देखा कि बैन ने कैसे गाड़ी को उठा लिया। ये बात सुनने के बाद तान्या बोलती है कि इसमें क्या बड़ी बात है। तभी तान्या की दोस्त बताती है कि असल में वो गाड़ी पहले नताशा की थी, पर नताशा ने बैन को ये गाड़ी गिफ्ट में दे दी। ये बात सुनने के बाद तान्या बोलती है कि तो इसमें मैं क्या करूं। तभी तान्या की दोस्त बोलती है कि तुमने देखा नहीं कैसे 2 सुंदर लड़कियां बैन से मिलने के लिए आई है, अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगी तो कोई लड़की बैन को लेकर चली जाएगी। तभी तान्या बोलती है कि तुमने ध्यान से नोटिस नहीं करा, बट वे दोनों लड़कियां बैन से 1 या 2 बार ही मिली है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तान्या की दोस्त अपने मन में बोलती है कि थोड़ी देर पहले तो ये कह रही थी कोई लड़की बैन से मिलने के लिए क्यों आएगी, और अब ये दूसरी बात कह रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि क्लास में एक लड़का आता है और ये लिंक सी होता है। क्या बैन की क्लास ये है? ये बात सुनने के बाद वो लड़कियां बोलती है आप तो लिंक सी हो ना। एंड वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रहे होते हैं। तान्या उसे देखने के बाद अपने मन में बोलती है तो लिंक सी है जो दूसरे स्कूल में पढ़ता था, आखिर हमारे स्कूल में क्या कर रहा है। एंड जो तान्या की दोस्त होती है वो तो लिंक सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिदा होती है। तभी एक लड़की बताती है बैन को कि कोई लड़का उससे मिलने के लिए आया है, और हम लोग देखते हैं कि बैन उसके पास जाता है। एंड वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या मैंने तुम्हारा भी कोई भला करा है क्या। तभी बीच में वहाँ पर पिंकी भी आ जाती है एंड वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तभी जो लिंक सी होता है वो बोलता है कि मैं देखने आया था कि कौन लड़का है जो मेरी फूल जैसी पिंकी को मुझसे चुराना चाहता है। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलती है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, दूर रहो मुझसे। ये बात सुनने के बाद लिंक सी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पता नहीं कितनी लड़कियों को इग्नोर करता हूँ और तुम हो कि मुझे भाव ही नहीं देती, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पीछे देखो। और हम लोग देखते हैं कि जो उसके पीछे लड़कियाँ होते हैं वो सारे बोल रहे होते हैं कि लिंक सी मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद कर, तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम मेरे तरफ एक तरफ देखोगे। एंड वो सभी लोग लिंक सी के पीछे पागल होती है। लिंक सी बोलता है देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये सारी चीज़ें बैन भी देख रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है अच्छा ये है वो लिंक सी जो पिंकी को परेशान कर रहा था, तो शायद मुझे अपनी एक्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एंड फिर वो पिंकी को पास में लाते हुए बोलता है कि अच्छा तुम ही हो वो बंदे जो मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे हो। देख भाई, अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास रहेगा तो मुझे तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए दूर रहे मेरी गर्लफ्रेंड से। ये बात सुनने के बाद जो तान्या की दोस्त होती है वो हैरान होती है एंड वो बोलती क्या बैन की जो गर्लफ्रेंड है वो पिंकी है, आखिर ये कब हुआ। तभी जो लेंगसी होता है वो बोलता है कि अरे क्या बकवास कर रहा है, तुझे सच में लगता है कि ये मुझ जैसे स्मार्ट लड़की को छोड़कर तू जैसे मोटे लड़की के पटेगी, अपने औकात में रहे। ये बात सुनने के बाद पिंकी बोलते अच्छा तुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। एंड फिर वो बैन के पास जाती है एंड उसे किस करने लग जाती है, ये दिखाने के लिए कि वो सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। बैन ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में बोलते है कि पिंकी अब की बार तुमने स्टार्ट करा है इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिंकी भी बैन को देख रही होती है और बैन दोबारा पिंकी को किस कर लेता है एंड वे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। पिंकी अपने मन में बोलती है कि मैं पहली बार किस कर रही हूँ, थोड़ा आराम से करो। एंड ये सब कुछ सभी लोग भी देख रहे होते हैं। आसपास की लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि कल के दिन इनकी फ़ोटो वायरल हुई थी कि कैसे बैन और जो इस स्कूल की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की तानिया है उनका रिलेशनशिप चल रहा है और वो एक दूसरे को हक कर रहे हो। और आज के दिन देखो कि बैन ने उस लड़की को छोड़ दिया जो सबसे ज़्यादा सुंदर है हमारे स्कूल के अंदर, बल्कि अब वो पिंकी को किस कर रहा हम सभी लोगों के सामने। तभी ये बात सुनने के बाद तानिया पीछे आ जाती है एंड वो बोलती है क्या किसके बारे में बात कर रही हो तुम।
ये बात सुनने के बाद वो लड़की हैरान होती है। तभी ताने चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे लिए बकवास करनी बंद करो। तभी वो लड़की बोलती है कि पर आप देखो ना ये बैन क्या कर रहा है। एंड दूसरी लड़की बोलती है कि आप उसको जाके क्यों नहीं रोक रहे। दूसरी तरफ जो लैंगसी होता है वो गुस्से में खड़ा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी पिंकी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी पिंकी बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हमसे। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लैंगसी होता है वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखने लग जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो आगे कुछ बोल पाता है उसके हार्ट में एक हार्ट स्ट्रोक आता है, यानी कि हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से जो लिंगसी होता है वो जमीन पे गिर जाता है। लिंगफेंग उसके पास आता है और वो बोलता है कि थोड़ी देर पहले तो गुस्सा हो रहा था, अचानक इसको क्या हो गया। तभी पिंकी बताती है कि इसे हार्ट की प्रॉब्लम है बचपन से, इसलिए मुझे लगता है कि शायद इसे कोई हार्ट स्ट्रोक आया है। तभी हम लोग देखते हैं कि भीड़ में सट्टेबाज भी आता है। वो बोलता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो लिंगसी को देखता है। वो बोलता है कि बॉस प्लीज इसे बचा लो, ये मेरा बचपन का दोस्त है जिसके साथ मैं हमेशा खेलता रहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कैंगलोंग के जो गैंग वाले बंदे होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि पहले बैन ने होटल के अंदर कुछ बंदों को पीटा था, उसी के जो साथी होते हैं। वो बोलते हैं कि देखो हमें हमारा बकरा मिल चुका है। तभी उसे देखने के बाद सट्टेबाज पहचान जाता है। वो बोलता है कि कैंगलोंग वाले बंदे हैं और ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, सिर्फ इन्हें फाइट से मतलब होता है, किसी का सर फूटे किसी के हाथ पाँव टूटे इनसे कोई मतलब नहीं होता है। बॉस अगर हम यहाँ पर इनसे लड़ाई करेंगे तो हम स्कूल से निकाले जा सकते हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए बॉस, क्या आपके पास कोई प्लान है। फिर जो बैन होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ और सारे बच्चों को भी यहाँ से लेकर चले जाओ। ये बात सुनने के बाद जो सट्टेबाज होता है वो बोलता है बॉस आप पागल हो चुके, क्या इतने ज़्यादा लोग हैं, आप अकेले कैसे इनसे लड़ पाओगे, आपको मेरी मदद लेनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद जो बैन होता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर सभी लोगों को पता चल गया कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं और मैं बहुत ज़्यादा समझदार प्लस में ताकतवर भी हूँ, तो आगे जाकर जब हम सट्टा लगाएंगे मेरे ऊपर कि मैं कॉलेज में जा पाऊंगा या नहीं, तो शायद हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज भी हैरान होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि बॉस अभी के टाइम पर भी पैसा और सट्टेबाजी के बारे में सोच रहे हैं, सच में बॉस तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर जो पिंकी होती है वो बोलती ठीक है हम तुम पे विश्वास करते हैं, और सट्टेबाज भी यही बात बोलता है। पीछे से जो तानिया होती है वो बोलती है कि बैन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, बट जो सट्टेबाज होता है उसे आगे नहीं जाने देता। और जो तानिया होती है वो बोलती है मुझे देखने दो वहाँ पर क्या हो रहा है। सट्टेबाज बोलता है कि बॉस ने मना करा है कि कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता और मैं बॉस पे विश्वास करता हूँ। ये बात सुनने के बाद तानिया भी हैरान होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गैंग के बंदे होते हैं वो बैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गैंग का जो लीडर होता है वो बोलता है कि अब मोटे तेरे साथ हम क्या करें। तभी बैन बोलता है कि जो तुम्हारे बस की हो वो करके देख लो, तुमसे मेरा बाल भी नहीं फटेगा। कैंगलोंग गैंग के जो भी बंदे होते हैं वो लिंगफेंग से एकदम दूर गिर जाते हैं और सभी लोग जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखने के बाद उनका जो लीडर होता है वो भी अपने मन में बोलता है कि ये अचानक क्या हुआ हमारे साथ, हम अचानक कैसे गिर गए। तानिया की दोस्त भी बोलती है कि मैं कुछ देख नहीं पाया आखिर यहाँ पर क्या हुआ। बैन अपनी जगह से हिला नहीं और कैंगलोंग गैंग के जितने भी बंदे थे वो दूर गिर गए। बैन अपने मन में बोलता है कि अगर मैं इस नीडल को निकालूंगा तो मेरे हिसाब से तो लिंगसी को होश आ जाना चाहिए, और ऐसा ही होता है, लिंगसी को होश आ जाता है एंड वो मन में सोचता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक आया था, आखिर किसने मेरी जान बचाई है और यहाँ पर कैंगलोंग वाले बंदे क्या कर रहे हैं और ये जमीन पे क्यों गिरे हुए हैं। तभी वहाँ पर सट्टेबाज आता है एंड वो बोलता है कि लैंगसी तुम क्या ठीक हो भाई। तभी पिंकी होती है वो भी हालचाल लेती है, वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तभी जो लैंगसी होता है वो बोलता है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम तक पेमेंट देता रहूंगा। तभी जो पिंकी होती है वो सच बता देती है कि कैसे बैन ने उसकी जान को बचाया है। ये बात सुनने के बाद लिंगसी भी हैरान होता है वो बोलते हैं क्या बैन ने मुझे बचाया है। बैन बोलता है कि अब बताओ मुझे कैसे रिपे करोगे। तभी जो लिंगसी होता है वो खड़ा होता है वो बोलता है कि मुझे शक है कि इस बंदे ने मेरा इलाज नहीं करा है। तभी बैन बोलता है कि इसकी हालत अभी ख़राब है, इस लिंगसी के बच्चे को 30 मिनट तक ज़मीन पर लिटा के रखो। तभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही सट्टेबाज और पिंकी करते हैं। सट्टेबाज बोलता है कि ब्रदर आपको आराम करना पड़ेगा, आप यकीन मानो या नहीं मानो बैन ने आपको बचाया है और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। पिंकी बोलती है कि हाँ जैसा बैन बता रहा है वैसा ही करो। और हम लोग देखते हैं कि इतने ज़्यादा प्रेशर से वो ज़मीन पर लेटाते हैं कि लैंगसी के मुंह से खून निकल रहा होता है एंड वो अपने मुंह से जाग छोड़ते हुए बोलता है कि यार मेरी कितनी ख़राब ज़िंदगी है, मेरी जान भी किसने बचाई, जो मेरा लव मेरा एवल है, अब मैं क्या करूं। तभी पीछे से कोई हंसता है एंड वो बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है। उसे देखने के बाद बैन बोलता है आखिर तुम कौन हो। तभी उस बंदे को देखने के बाद सट्टेबाज पहचान जाता है एंड वो बोलता है कि ये कैंगलोंग गैंग का बेस्ट फाइटर में से एक है। और सट्टेबाज ये भी बताता है कि मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी बैन उसे हटाता है क्योंकि जो बंदा होता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है और बैन बड़ी मुश्किल से सट्टेबाज को बचाता है। बैन अपने मन में बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, तुम्हारी जो पंचिंग स्पीड थी वो भी कमाल की थी, तुम उन बंदों से तो अच्छे हो जो यहाँ पर ज़मीन पे गिरे हुए हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम्हारे रिफ्लेक्स भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, चलो फाइट करते हैं।
तभी बैन बोलता है कि चलो तुम्हारे साथ फाइट करने में मज़ा आएगा। एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, तुम चाहो तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझ पर हमला कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद तान्या हैरान होती है एंड वो बोलती है कि बैन पागल हो चुका क्या, जो मार खाने की बातें कर रहा है। वो फाइटर बोलता है कि क्या तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो। बैन बोलता है कि थोड़ी देर पहले तुम पागलों की तरह मुझ पर हमला कर रहे थे और मैंने कहा कि तुम मुझे पहले मार सकते हो, तो क्या तुम घबरा रहे हो। ये बात सुनने के बाद वो फाइटर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ऐसे ही सही, एंड वो उसके पंच मारने के लिए बढ़ता है। बैन उसके अटैक से बचते हुए बोलता है कि सेम टेक्निक मेरे पे काम नहीं करेगी, पहले भी ये फेल हुई थी, अब की बार भी। ये बात सुनने के बाद वो फाइटर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये ट्राई करो, एंड वो उसको एक कोनी मारने के लिए बढ़ता है। और ये सब कुछ देखने के बाद तान्या की जो फ्रेंड होती है वो भी हैरान होते हैं, वो बोलते हैं आखिर ये कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। बैन उसकी कोनी से बचता है पर वो फाइटर उसके ऊपर होता है अपने पैर को हवा में लाकर उसके ऊपर गोडा मारने के लिए, एंड वो बोलता है कि अब तुम्हारा चैप्टर क्लोज होने वाला है। पर जो बैन होता है उसके पैर के ऊपर हाथ रखकर एक छलांग मारता है, जिसकी वजह से वो एक बैक फ्लिप टाइप की मार देता है। बट इतनी देर में फाइटर का दूसरा जो पैर होता है वो उसके मुंह के पास पहुंचने वाला होता है, पर बैन उसे पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि फाइनली तुम पकड़े गए। ये देखने के बाद सट्टेबाज भी बोलता है कि बैन बॉस ने तो इसको पकड़ लिया है। फिर उसके बाद जो बैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि जो ये बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास काफ़ी अच्छा पोटेंशियल भी है कल्टीवेटर होने का, मुझे इसे अपना डिसेबल बनाना पड़ेगा। और फिर वो उसे दूर जाके फेंक देता है, जिसकी वजह से वो फाइटर दूर जा रहा होता है। बट जो बैन होता है वो भी रुकता नहीं है, वो उस फाइटर का हाथ पकड़ता है हवा में एंड वो बोलता है कि अब मेरी बारी है, और उसे एक पंच मारता है एंड वो बोलता है कि तुम हार चुके हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फाइटर होता है वो लैंग लूंग के जो लीडर होता है उसके मुंह पर जाके गिरता है, और जिसकी वजह से जो लैंग लूंग का लीडर होता है वो नॉकआउट हो जाता है। फाइटर बोलता है कि मैं अपनी हार नहीं मानता, मैं हारा नहीं हूँ। बैन बोलता है कि क्या तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हो, बट उसकी एक छोटी शर्त रहेगी, अगर मैं हारा तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो, बट अगर तुम हारे तो तुम इस अपनी लैंग लू गैंग को छोड़ने के बाद मेरे डिसेबल बन जाओगे या मुझे फॉलो करोगे। ये बात सुनने के बाद वो फाइटर बोलता है कि मैं इस बात को मान लूंगा, बट अगर तुम मुझे सबमिशन में हराओ तो। बैन बोलता है कि आ जाओ देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो फाइटर होता है वो बैन को पकड़ने के लिए जाता है ताकि वो कंट्रोल ले सके फाइट के स्टार्टिंग में ही। बैन बोलता है कि अच्छा तुम ऐसे फाइट करने वाले हो। तभी बैन उसकी कमर पे एक कोनी मारता है, जिसकी वजह से फाइटर की ग्रिप ढीली हो जाती है एंड फिर बैन हवा में उछलता है। ये देखने के बाद फाइटर बोलता है शायद मैं खत्म होने वाला हूँ। बैन होता है जो जमा के एक लात मारता है फाइटर के फेस के ऊपर, जिसकी वजह से फाइटर दूर जा गिरता है। गिरने के बावजूद फाइटर बोलता है कि मैंने भी हार नहीं मानी है, एंड वो दोबारा बैन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। बैन भी तैयार होता है और वो उसके मुंह पे एक पंच मारता है, और अब तक जो फाइटर है उसने अब तक बैन को एक भी हिट नहीं मार दी है, और बैन उसकी पिटाई काफी अच्छे से कर रहा होता है। जैसे वो पंच खाता है फाइटर दोबारा जमीन पे गिर जाता है। बैन बोलता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो या नहीं। तभी फाइटर बोलता है कि अभी भी नहीं, और उसके बाद वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है, पर बैन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था उससे, तो वो उसके कॉलर से पकड़ता है और एक हाथ से उठा लेता है। ये देखने के बाद वो फाइटर भी हैरान होता है कि कैसे बैन ने उसे उठा दिया है, जो कि उसके साइज का दुगना है। पर बैन अपनी एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस फाइटर को दूर फेंक देता है और जो दूसरे कॉरिडोर में जाके लगता है। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तान्या की फ्रेंड बोलते हैं क्या बैन जीत चुका है। बैन अपने मन में बोलता है कि ये मैटर तो सॉल्व हुआ, अब दूसरे मैटर पे बढ़ते हैं। फिर वो लैंगसी को देखता है एंड वो बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी नीडल निकालनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद लैंगसी बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। बैन बोलता है कि कुछ तो करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मैं। तभी लैंगसी पिंकी के पास चिपक के बोलता है कि मुझे बचा लो यार, ये मेरे साथ कुछ करने वाला है। बट जो बैन होता है वो बोला ठीक है अब तुम खड़े हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ठीक हो चुके हो। और जो सट्टेबाज होता है वो हेल्प करता है लैंगसी को उठने में। फिर सट्टेबाज बोलता है कि आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो। लैंगसी बताता है कि अब उसकी बॉडी काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही है, जो ये आवाज निकल रही है मेरे दिल से वो काफी ज्यादा अजीब सी है। ऐसी आवाज तो जब भी नहीं निकलती थी जब मैं पिंकी के ग्रैंडपा से एक्यूपंक्चर करवाता था। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं ये नहीं कह रहा था कि जो बैन है वो पिंकी के ग्रैंडफादर से अच्छा है, बट इसने काम करा है। तभी पिंकी बोलते है कि शायद अब तुम्हें मेरे ग्रैंडपा की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो बीमारी है वो ठीक हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद लैंगसी को अपना फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो बचपन से ही पिंकी के ग्रैंडफादर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाता था और उसके ग्रैंडफादर के पास भी कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से लैंगसी कभी भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता था। और जब भी फाइट होती थी तो सट्टेबाज उसके नाम का लड़के आता था और जो लैंगसी था वो साइड में खड़ा होता था। ये बात सुनने के बाद लैंगसी अपने मन में बोलता है कि क्या मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है, मुझे तो लगा था कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो बैन के पास आता है
एंड वो बोलता है कि बैन क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। बैन बोलता है क्या। फिर लिंगसी बोलता है कि क्या तुम मुझे पीट सकते हो। बैन बोलता है कि क्या सच में तुम मुझसे पिटना चाहते हो। लिंगसी बोलता है कि हाँ। बैन बोलते है जैसे तुम्हारी मर्जी, और उसके मुंह पे एक पंच मारता है। जैसे वो पंच मारता है लिंगसी आराम से पंच से ही बहुत दूर जाके गिरता है एंड सभी लोग हैरान होते हैं। सट्टेबाज उसकी तरफ भागते हुए जाता है एंड वो बोलता है कि लिंगसी क्या तुम ठीक हो। लिंगसी काफी ज्यादा खुश होता है कि अब उसका हार्ट स्टेबल हो चुका है और वो भी एक आम इंसान की तरह रह सकता है। फिर वो एकदम खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि बैन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें कभी जरूरत हो तो मुझसे मदद मांग सकते हो। ये बात सुनने के बाद सट्टेबाज अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब बॉस झूठ नहीं बोल रहे थे, उनके पास तो ये एबिलिटी भी है कि वो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज को भी ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब हम फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। ये सब कुछ तानिया भी देख रही होती है एंड वो अपने मन में सोचती है कि आखिर बैन कब से इतना ज़्यादा बदल गया। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये बहुत बेकार इंसान है, इसलिए मैं कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, बट कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। शायद ये कोई हिडन फैमिली से है जिसके पास बहुत ज़्यादा कमाल की टेक्निक्स हैं और मैं बेवकूफ़ इसको इग्नोर कर रही थी। तब ये सारी बात फील करने के बाद अपने आप से नाराज होते हुए वहाँ से भाग रही होती है। तान्या एक फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश तो करती है बट वो नहीं रुकती। तभी हम लोग देखते हैं कि वो फाइटर खड़ा हो जाता है। बैन बोलता है कि क्या तुमने अब तक हार नहीं मानी। फाइटर बोलता है अभी नहीं। बैन बोलता है फिर ठीक है। फिर वो पेट में अपना पैर मारता है एंड वो बोलता है कि अब मानी हार। वो बोलता है कि नहीं। फिर बैन दोबारा उसको भगा के मारता है। वो बंदा बोलता है अभी भी नहीं। फिर बैन दोबारा मारता है। वो फाइटर बोलता है अभी भी नहीं। फिर बैन दोबारा मारता है। वो बंदा बोलता है अभी भी नहीं। और आप भी मेरे साथ बोलो अभी भी नहीं। बैन भी थक जाता, मैं भी थक जाता हूँ, सभी लोग थक जाते हैं, पर वो हार नहीं मानता। बैन बोलता है कि तुमने अब तक हार नहीं मानी है, क्यों ना हम कुछ एक्साइटेड करें। ये बात सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। बैन खिड़की को खोलता है एंड वो बोलता है खुद देख लो, और उसको पकड़कर खिड़की से कूद जाता है। ये देखने के बाद पिंकी भी हैरान कि भाई ये बंदा क्या करना चाहता है। और हम लोग देखते हैं कि बैन धरती पे उतर जाता है सेफली एंड वो उस पे कंधे पे बैठाया होता है। बैन बोलता है कि क्या तुम हार मानोगे। वो फाइटर बोलता है कि मैं मर जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि अच्छा तुम मरने का शौक है, एंड वो बोलता है कि चलो तुम्हें आज मार ही डालता हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद फाइटर रोने लग जाता है एंड वो बोलता है आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। बट हम लोग देखते हैं कि बैन उसको अपने कंधे पर रखकर वहां से भाग रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद पीछे से लिंगसी बोलता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है। पिंकी बोलते है कि मुझे तो खुद नहीं पता। फिर जो बैन होता है वो उस फाइटर को अपने कंधे पर रखकर वहां पर दौड़ रहा होता है। फाइटर बोलता है कि आखिर तुम ये क्या करना चाहते हो मेरे साथ। बैन बोलता है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। फाइटर बोलता है कि मैं मान गया यार, प्लीज़ मुझे ख़त्म मत करो। बैन बोलता है कि अब तो देर हो चुकी है, एंड फिर वो उसे भगाकर उसके ऊपर अपनी गोल्डन नीडल्स मारता है। ये सब कुछ देखने के बाद फाइटर बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। तभी बैन बोलता है कि मैंने अपनी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे अंदर डाली है, अब मुझे नाराज मत करना। जैसे ही वो नीडल्स लगती है वो कल्टीवेशन के लिए रेडी हो जाता है। बट फाइटर के हिसाब से तो बैन उसको बुली कर रहा है एंड वो अपने मन में बोलता है आखिर ये मेरे साथ क्या करना चाहता है। बैन अपने मन में बोलता है कि आज से तुम एक आम बंदे नहीं रहे हो लिन, आज से तुम मेरे डिसेबल बन चुके हो। फिर वो अपने एक हाथों से उठाता है। ये देखने के बाद लिन बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। बैन बोलता है तुम्हें सजा देने वाला हूँ। एंड जो लिन होता है वो काफी डर रहा होता है, और जो बैन होता है वो लिन को बास्केटबॉल की रैकेट में डाल देता है। बैन जाते हुए बोलता है कि जब तुम्हें होश आ जाए तो चुपचाप नीचे आ जाना और मेरे पास आ जाना। फिर हम लोग लैंगू गैंग के बंदों को देखते हैं जो उठ रहे थे, वो बोलते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी बैन आता है एंड वो बोलते हैं कि तुम सभी लोग उठ के चलो अब सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। ये बात सुनने के बाद वे सभी लोग बोलते हैं क्या सेटलमेंट, क्या तुम बकवास कर रहे हो हमारे साथ, पिटे तो हम हैं। तभी जो उनका लीडर होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि जल्दी से जितने भी पैसे है वो सारे से दे दो, वरना ये हमें किसी को भी नहीं जाने देगा। ये बात सुनने के बाद गंजा बोलते हैं कि क्या हम इसे पैसे क्यों देंगे भाई, इसने हमारी पिटाई करी है तो कैसी गुंडागर्दी चल रही है। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है क्या मैं गुंडागर्दी करता हूँ। ये बात सुनने के बाद उन दोनों की फट जाती है एंड वो गंजा बोलता है कि बॉस हम तो मजाक कर रहे थे, मैंने तो अपना स्कैनर भी निकाल लिया, जल्दी से अपना QR कोड दिखाओ, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। बैन बोलता है ये रहा मेरा। एंड सभी लोग भी रेडी होते हैं एक साथ पेमेंट करने के लिए। कोई 8,000 पेमेंट करता है, कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 12,000। बैन बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छे बच्चे हो, तुमने एक बार में मेरी बात मान ली, इसलिए अब की बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बट जाकर अपने बॉस को एक बात समझा देना। पहली बात कि मैं तुम्हारे बॉस से खुद जाकर मिलने वाला हूँ। दूसरा, जो लिन है वो आज से मेरे साथ रहेगा और वो तुम्हारी गैंग के साथ उससे नहीं है। ये बात सुनने के बाद वे सभी लोग अपने मन में बोलते हैं कि क्या जो लिन है, जो बॉस का खास आदमी है, वो बैन के साथ रहेगा। आखिर हम हमारे बॉस को क्या समझाएंगे। एंड ये सारी गलती हमारी लीडर की वजह से हो रही है। उसने कहा था कि ये नॉर्मल हाई स्कूल का बच्चा है जिसे हमें पीटना है, और कोई आम हाई स्कूल का बच्चा इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता जो हमें इतनी आसानी से पीट दे।
आज तो पहली बार हम पीटे हैं। एंड वे सभी लोग गुस्से से उस लीडर को देख रहे होते हैं। लीडर अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मुझे इतनी खतरनाक नजरों से क्यों देख रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ये सब कुछ तान्या की फ्रेंड खिड़की से देख लेती है। एंड वो बोलते हैं कि पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। तभी पुलिस की गाड़ी में से ऑफिसर निकलती है। तान्या की फ्रेंड बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और हम लोग देखते हैं कि जो वो पुलिस निकलती है ये और कोई नहीं सोंग होती है। सोंग उतरने के बाद बोलती है कि यार यहाँ पे तो मैं सुबह भी आई थी। फिर जो सोंग होती है वो क्लासरूम में बैठी होती है और प्रिंसिपल सबको समझा रहा होता है कैसे गुंडे लोगों ने यहाँ पर हमला करा और क्या क्या तबाही करी है। ये सब कुछ जो सट्टेबाज होता है वो क्लास से बाहर भी देख रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा सुंदर क्यों है। एंड जो लैंगसी होता है वो भी उसकी चाल में बोल रहा होता है। एंड वो बोलता है कि हाँ सुंदर तो है। तभी पीछे से बैन आता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम देख रहे हो, वैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम मुझे कुछ खाना वाना नहीं खिलाओगे। लैंगसी बोलता है कि हाँ खिला दूंगा, क्या दिक्कत है। तभी वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती है एंड वो बोलती है कि बिग ब्रदर कैसे हो, मैंने सुना कि आपकी कुछ फाइट वगैरह हो गई थी, आप ठीक हो ना। बैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी हम एक अच्छा सा प्लान कर रहे थे कई बार खाना खाने का। एंड वो पूरी क्लास को बोलता है कि आज की जो पार्टी है ना हम देने वाले हैं, तो एक काम करो तुम सभी लोग मेरे साथ चलो एक महंगे से रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद जो लैंगसी होता है वो बोलता है ये अपनी पूरी क्लास को बुला रहा है, इसका मतलब हमारा जो लंच होगा वो हम बाद में कर लेंगे। तभी जो सट्टेबाज बताता है कि भाई नहीं, जो ये लंच होने वाला है उसका सारा बिल तू देने वाला है। ये बात सुनने के बाद तो भाई लैंगसी के मुंह से भी खून निकल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जिसको होश आ जाता है एंड वो बोलता है कि जब से मैं होश में आया हूँ मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ मैं। तभी वहाँ पर सट्टेबाज भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि क्या तुझे होश आ गया और ये क्या तरीका है आराम करने का, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जो बॉस है वो अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, अगर तुझे चलना है तो चल ले साथ में। ये बात सुनने के बाद लिन बोलता है कि क्या बॉस खाना खाने के लिए जा रहे हैं और क्या उन्होंने मुझे बुलाया है। तभी सट्टेबाज बोलता है और तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। तभी लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बास्केटबॉल रैकेट में से बाहर निकल जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा एजिलिटी दिखाता है। ये देखने के बाद तो सट्टेबाज भी हैरान होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि जब से ये बॉस से पिटा है ये कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो गया है। एंड वे सारे मिलकर जा रहे होते हैं। तभी आगे से सॉन्ग उसे रोक लेती है एंड वो बोलती है कि रुको ज़रा। बैन बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी सॉन्ग बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हारा जो बयान है वो लेना पड़ेगा हमें, तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद बैन बोलता है कि पूरी क्लास को पता है, पूरे स्कूल को पता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा और ना ही मैं कोई गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी सॉन्ग पीछे से रोकते उसे एंड वो बोलती है कि घबराने वाली बात नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हारी स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ जो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ये एक लो है हमारा। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं कि कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है बैन की। बैन बोलता है कि अगर तुम्हें सिर्फ स्टेटमेंट ही लेनी है मेरी, क्यों ना तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलो। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पास पहुंच जाता है सॉन्ग के। देख रहे हो पुलिस वाली को भी नहीं छोड़ रहा। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर है इस सीरीज़ की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।